हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नया टॉपिक पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले वो समझते हैं कि पॉइजन और लाप्लास की जो इक्वेशन होती है उन्हें हम यूज़ कहाँ लेते हैं। तो उनको यूज़ लेने के लिए आप देखेंगे कि हमें अगर किसी भी सरफेस के थ्रू, यानी कि अगर सपोज़ कीजिए ये कोई बाउंड्री बनी है और इस बाउंड्री के अंदर हमें कोई भी चार्ज मालूम है, राइट। अगर हमें इस बाउंड्री के अंदर कोई भी चार्ज पता है और हम इस बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज़ लेते हैं जिसका नेम है पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन। जिसका नाम क्या है? पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन। पॉइजन और लाप्लास की इक्वेशन के थ्रू अगर हमें किसी भी बाउंड्री के अंदर चार्ज डेंसिटी मालूम है तो उसके थ्रू बाउंड्री पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम कैसे करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए कुछ इंट्रो लिखते हैं। दैट इफ़ charge are given at some boundaries and we want to find electric and potential through the region। अगर आप लोगों को किसी भी बाउंड्री पर चार्ज गिवन है और उसके करस्पॉन्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन वी यूज़ पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन, राइट। इन सच केसेस वी यूज़ पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, इसका मैथमेटिकली व्यू देखते हैं, इसको अब हम प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम गॉस की डाइवर्जेंस या फिर गॉस लॉ से एक फॉर्मूला देखते हैं जो आप जानते हैं कि डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्साइलन होता था, जो गॉस का लॉ कहता था। तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि from Gauss law you know that divergence of electric flux density is equal to volume charge density, राइट। कि गॉस का लॉ हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस मतलब कि डेल डॉट ई वेक्टर अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता था, जिसको हम कैसे लिखते थे? डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन, राइट। या ये एप्साइलन नॉट भी हो सकता है अगर हम वैक्यूम के लिए बात करते हैं, अदरवाइज हमने लिखा डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्साइलन लिख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम इस ई को यहाँ ले जाते हैं विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देन वी नो दैट ये यहाँ जाएगा तो ये क्या बन गया? डेल डॉट ई वेक्टर और क्या बन गया? ये एप्साइलन बराबर। हम बात किसकी कर रहे हैं? किसी भी वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए इसको लिख देते हैं रो वी, तो ये क्या बन जाएगा? रो वी बन जाएगा, ठीक है। अब इस आप लोग सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने ये पढ़ा है ई वेक्टर एप्साइलन, इसको हम डी वेक्टर बोलते थे, जिसको हम विस्थापन सदिश बोलते थे या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया अपने पास में? डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो वी बन गया हमारे पास।
एंड हम जानते हैं कि डेल डॉट डी वेक्टर बराबर बन गया रो वी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आप लोग ये भी जानते हैं इससे पहले के जो टॉपिक थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता था वो होता था ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी, जहाँ पर ये वी कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम potential formula using this we can write like, देखिए तो ये क्या हो गया अपने पास में, यहाँ से डेल डॉट डी वेक्टर को अगर हम यही रहने देते हैं, इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमने लिखा एप्सिलॉन ई वेक्टर बराबर में रो वी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अभी हम जानते हैं कि ई वेक्टर को आपने देखा कि माइनस में डेल वी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक डेल एप्सिलॉन बाहर लिया, ये लिखा हमने माइनस ऑफ डेल वी इज इक्वल टू रो वी। And students, here we know that epsilon is a scalar quantity, so we can take it out. यहाँ एप्सिलॉन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से हम इसको कहाँ ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। और बाहर लेने की वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बाहर लिया माइनस के साथ में, सो माइनस एप्सिलॉन, ये डेल अंदर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, डेल का स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, पोटेंशियल वी बराबर में अभी भी क्या रहा, रो वी, मतलब कि ये क्या है, इसके लिए चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। आगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर माइनस एप्सिलॉन को इसके नीचे ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या बना, डेल का स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन में एप्सिलॉन बन गया। तो अब हमने इसको क्या बोला कि माइनस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो वी, तो ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन में एप्सिलॉन। और स्टूडेंट्स इसी थ्योरम को हम नाम दे सकते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस में रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन होता है जो कि ये पोटेंशियल को बता रहा है, ये चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डेल स्क्वायर है जिसे हम लाप्लाशियन ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा क्लियर हुआ पहले पॉइजन्स इक्वेशन। अब हम देखते हैं लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट की है उससे हमारे पास में क्या आया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन में एप्सिलॉन, ये आया, ठीक है। और ये कंडीशन कब के लिए है, जब किसी भी बाउंड्री के अंदर, सपोज़ कीजिए ये कोई भी अगर वॉल्यूम है, कोई स्फीयर है जो इसमें वॉल्यूम है और इसके अंदर हमारे पास में चार्जेस भरे हुए हैं। जब चार्जेस भरे हुए हैं इसके अंदर तब हम यूज़ ले सकते हैं डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के कितना आवेश है, कितना चार्ज है, ये रहा, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए इस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए पॉइजन इक्वेशन, अगर ये चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम लोगों को इस चार्ज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने इसमें एक वॉल्यूम ले लिया, ये वाला सरफेस, ठीक है, हमने एक स्फीयर ले लिया जिसमें हम लोगों ने कहा इसका ये वाला स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर कितना भी चार्ज हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में कि जो रो वी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कैसी हो चुकी है, आपके पास में जीरो हो चुकी है। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जीरो हो गई मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट प्रेजेंट, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इफ़ रो वी इज इक्वल टू ज़ीरो
सच दैट फॉर अ चार्ज फ्री रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन जो चार्ज से कैसा हो, फ्री हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन लाइक दिस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, लाप्लास इक्वेशन। और इसको हम क्या बोलते थे, पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन जो होती है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, और लाप्लास जो होती है बच्चों वो किसी भी विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, राइट। अब इसके लिए जैसे कि हम लोगों ने ये वॉल्यूम जो है, अब अपन अगर जैसे इसको कभी भी एग्जाम्पल्स में या किसी क्वेश्चंस में अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो आप उसमें डेल स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो डेल स्क्वायर को चेंज कैसे करेंगे, सिलेंड्रिकल है तो कैसे करेंगे, तो इन सब के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों को जानते हैं आप डेल स्क्वायर क्या होता है, लाप्लाशियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमारे पास में जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में है, अगर वो कार्टेशियन के फॉर्म में है, ठीक है। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, अगर वो एक्स वाई और जेड के फॉर्म में आपको गिवन है। अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में गिवन है तो आप जानते थे कि हमारे पास में पहले डेल वी क्या होता था, डेल वी को आप इसलिए लिखते थे डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखते थे, आई कैप लिखते थे, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस में डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप लिखते थे, ठीक है। डेल को ये चेंज करते थे। अब अगर हम लोगों को इसका क्या बनाना है, ये तो डेल वी के फॉर्म में आ गया, अगर मेरे को इसका डेल वी का वापस क्या लेना है, डेल लेना है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आई से आई तो 1 हो जाएगा, जे से जे 1 हो जाएगा, के से के 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर वी डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, राइट। तो जो लाप्लास की इक्वेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या बन जानी चाहिए हमारे पास में, तो ये बननी चाहिए डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू में डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर कैसी हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन 0 के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये क्या बन गई आपके पास में, 0 बन गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली बात हम लोगों ने अभी तक करी है, किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कर लिया है। अगर आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय क्या दे दिया जाए, सिलेंड्रिकल सिस्टम दे दिया जाए, तो स्टूडेंट आप जानते हैं सिलेंड्रिकल जो सिस्टम होता है वो किसके फॉर्म में होता है, रो फाई एंड जेड के फॉर्म में होता है। तो जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये डेल स्क्वायर वी बना है, वैसे ही सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखते थे, तो डेल स्क्वायर वी बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल वी अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर में 0। तो ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगी हमारे पास में, ये इक्वेशन अब बनती है हमारे पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस में होता है, रो फाई जेड में होता है, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी इक्वेशन को इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। अगर सपोज कीजिए हमारे पास में ये किसके फॉर्म में दे दिया जाए, स्फेरिकल के फॉर्म में दे दिया जाता है। स्फेरिकल के फॉर्म में हम यूज़ क्या लेते थे, आर थीटा और फाई को यूज़ लेते हैं। जिस तरीके से हमारे पास में ये गोला दे रखा है, इसको हम आर थीटा फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आर थीटा फाई के फॉर्म में बनने वाली इक्वेशन स्फेरिकल इक्वेशन में होती है, जिसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल बी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर बराबर में 0। और ये इक्वेशन किसके लिए होती है हमारे पास में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए आती है, जिसको हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर वी के फॉर्म में है।
सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि आज के टॉपिक में पॉइजन्स की इक्वेशन और लाप्लास की इक्वेशन, तो इसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास में किसी भी बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अगर हमें चार्ज दे रखा है तो हम उसको डेल स्क्वायर वी के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको चार्ज डेंसिटी 0 दे दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वो जो स्पेस है वो कैसा है, फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन है, तो उस टाइम डेल स्क्वायर वी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास में। और उस टाइम पर जो लाप्लास की इक्वेशन है वो कार्टेशियन में इस फॉर्म में होगी, सिलेंडर में इस फॉर्म में होगी और स्फेरिकल में इस फॉर्म में होगी। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। थैंक यू।